आर्य समाज कुबेर नगर अहमदाबाद के सत्संग भवन में उपस्थित आर्य समाज के संरक्षकगण, माननीय प्रधान जी, मंत्री जी, कोषाध्यक्ष, सभी अधिकारीगण, सभासदगण, बाहर से आए हुए अतिथिगण, वैद्यजन, आदरणीय भद्रपुरुषों, मातृशक्ति। ऋषि ध्यान जी महाराज ने ग्रस्तों को दुखों से बचाने के लिए, लूटने पिटने से बचाने के लिए, दुख से बचा करके सुख की ओर लगाने के लिए, असत्य से हटा करके सत्य की ओर ले जाने के लिए जो प्रयास इतिहास में दर्ज है, इतना कार्य किसी भी संत ने नहीं किया। संसार के अंदर यदि देखें तो ऋषि ध्यान जी का जीवन ऐसा जीवन है। श्री अरविंद जो एक योगी थे, वो लिखते हैं कि दयानंद एक समुद्र की तरह गहरा, गंभीर, और वो तुलना करते हैं कि जैसे हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, ऐसा उस समय में ऋषि ध्यान जी महाराज का जीवन था। तपस्वियों में, सन्यासियों में, योगियों में जो सबसे ऊंचा स्थान था तो वो ऋषि ध्यान जी महाराज का था। इसलिए वही ऋषि ध्यान जी महाराज संकेत करते हैं कि अपने घरों के अंदर, परिवारों के अंदर, सोसाइटी के अंदर जब भी आप कोई यज्ञ, कोई अनुष्ठान, कोई मंगलाचरण, कोई उत्तम कार्य कराना चाहें, चाहे वो वेद कथा हो, चाहे वो सत्या प्रकाश कथा हो, तब करने वाले के जीवन को देखें, उसका रहन सहन, खान पीन, आचरण, व्यवहार कैसा है। यदि उत्तम है तो ठीक है, आमंत्रित करें, बुलावें, अन्यथा नहीं। तो बोले नहीं बुलाना चाहिए, नहीं। और हम तो कहते हैं जो भिक्षा मांगने आते हैं आपकी दुकान पर, आपके घरों में, जो भिखारी है वो भिक्षा मांगते हैं। और कई बार हमने देखा कि वो कपड़े भी ऐसे भगवे पहन करके आते हैं जैसे कोई साधु तपस्वी सन्यासी हो। तो इनसे भी एक बार पूछ ही लिया करो। बोले गायत्री मंत्र बोल करके सुना तो दो, कोई एक मंत्र सुना दो, स्वस्ति वाचन कहो, शांति करणम कहो, ईश्वर स्तुति उपासना का हो, या कोई और वेद का मंत्र हो, कोई एक सुनावो। सुनाने से परख हो जाती है व्यक्ति की। बोले हाँ ठीक है, इसकी आवश्यकता है तो भिक्षा भी दी जा सकती है, उसकी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। लेकिन ऐसे ही कोई ढोंग भर करके आ जावे, दरवाजे पर भगवे कपड़े और पूरे माथा लीप करके चंदन से आकर के इस तरह का नाटक कर करके दिखा बड़ा तपस्वी है, तो ऋषि लिखते हैं ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। बोले सावधान रहने का तरीका, तब एक पहले ऐसे बड़े बड़े यज्ञों के आयोजन होते थे, और गृहस्थी लोग ही नहीं, राजा लोग भी थे। वो छोटे राज्य के राजा थे, छोटी स्टेट के मालिक थे या बड़ी के थे, जब भी उनके पास में धन हुआ करता था तो उनका एक ही कार्य हुआ करता था, बोले यज्ञ रचाओ। आज की तरह नहीं कि पैसा हो गया तो चलो फ्लैट खरीदो, प्लाट खरीदो, बंगला खरीद लो, मैच कर लो, सोना खरीद लो, चांदी खरीद लो। तब ऐसा नहीं था। तब लोग इसी संसार में इस लोक को भी बनाना चाहते थे और अगला लोक भी, अपना अगला जीवन भी बनाना चाहा करते थे। इसमें कमाया, पुण्य कार्य किए तो प्रतिष्ठा, सम्मान, अगला जीवन भी बन गया। आज व्यक्ति आगे की सोचता नहीं है, इसीलिए वह इसी लोक में, इसी जन्म में बंगले, कोठी आदि सोने चांदी में इन्वेस्टमेंट कर करके यहीं रह जाता है, यहीं सड़ता है, यहीं समाप्त हो जाता। अगला जीवन के बारे में सोचता नहीं। इसलिए परिणाम आप देखो, झोपड़पट्टियां रेलवे लाइन के किनारे कितनी बन रही हैं, कचरा चुनने वाले कैसे कैसे लोग, कैसे कैसे जीव हैं। तो बोले यज्ञों के आयोजन हमें सब करने चाहिए अपने परिवार में, छोटे या बड़े वो अलग बात हो सकती है, लेकिन करने ही चाहिए। तब एक व्यक्ति जो याज्ञिक थे, उन्होंने अपने यहाँ यज्ञ का आयोजन रखा और यज्ञ की तारीख भी निश्चित कर दी गई। ये तारीख है यज्ञ की,
इस तारीख को यज्ञ कराएंगे। अब उस तारीख के अनुसार विद्वान की तलाश शुरू हुई कि जिनके पास समय है उस विद्वान को बुलाएंगे। उनकी दृष्टि में थे कोई महात्मा जो जंगल में रहते थे और जंगल में रह करके साधना तपस्या करते थे, संत प्रवृत्ति के थे। वो उनके पास में गए और जाकर के बोले, महाराज मैंने ये तारीख निश्चित की है, आपके पास में यदि समय अनुकूल हो और मेरे इस यज्ञ के अनुष्ठान को आप करा दें तो बड़ी कृपा होगी। तब उस महात्मा ने कहा ठीक है, हम नोट कर लेते हैं, करा देंगे। तारीख निश्चित और समय भी मिल गया। जब वो समय आया, जब वो तारीख आई, तो किसी कारणवश चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी कई बार ऐसे ही हालात बन जाते हैं। वर्षा बहुत हुई, ठंडी के दिन थे और वर्षा बहुत आने से ये महात्मा जो थोड़ा अधिक आयु के थे, इनका स्वाद डगमगा गया और ये असमर्थ हो गए उस यज्ञ को कराने के लिए। तब इन्होंने अपने शिष्य को बुलाया और बुला करके बोले, देख बेटा मेरी तो स्थिति ठीक नहीं और ऐसा करो तुम जाओ, ये एड्रेस है और जाकर के इस यज्ञ के अनुष्ठान को कराओ। अब ये ब्रह्मचारी जो उनके शिष्य थे ये पहुंच गए जहां पर यज्ञ होना था, जो एड्रेस दिया था, ये वहां पहुंच गए और पहुंच गए तब यज्ञ आयोजन करने वाले व्यक्ति ने इन्हें देखा और देख करके पूछा, महाराज आप? ये बोले, हमने तो आपको आमंत्रित किया नहीं है, हमने तो आमंत्रित यज्ञ करने के लिए उन महात्माओं को किया था, वो नहीं आए। तभी शिष्य बोला, किसी कारण उनकी तबीयत अनुकूल नहीं है और सर्दी की वजह से बारिश हुई है, वर्षा हुई है, तो वो नहीं आ पाए। उन्होंने हमें इस यज्ञ को कराने के लिए भेजा कि आप करा दो। तो बोले ठीक है, आप यज्ञ कराओगे? बोले हाँ मैं यज्ञ कराऊंगा। तब ये यज्ञ आयोजन करने वाले महाराज बोले मैं आपको तब इस यज्ञ वेदी पर स्थान दूंगा, पहले तुम मेरी संतुष्टि करो। मैं यज्ञ कराऊंगा तब जब मैं तुमसे संतुष्ट हूं। उन महात्मन से मैं संतुष्ट था, उन्हें मैं जानता हूं, उनकी योग्यता को भी मैं जानता हूं, उन्हें परखता भी हूं, उन पे मेरा विश्वास था। लेकिन तुम मेरे लिए नए हो, मैं तुमसे अपरिचित हूं, तुम मेरे लिए अपरिचित हो, इसलिए पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो। इन्होंने कहा ठीक है। और आयोजनकर्ता कहते हैं मेरे प्रश्न का उत्तर देंगे मैं तभी आपको ये व्यासपीठ दूंगा, तभी यज्ञ करने का स्थान दूंगा, तभी आपको अपने यज्ञ का ब्रह्म नियुक्त करूंगा, वरना मैं आपसे यज्ञ नहीं कराऊंगा। शिष्य ने कहा पूछो। तब बोले तुम यज्ञ कराने आए हो? बोले हाँ। तब ये व्यक्ति कहते हैं, बोले मेरे प्रश्न का उत्तर दो कि ये यज्ञ कहां पर स्थित है, इस यज्ञ का आधार क्या है, ये यज्ञ कहां पे रहता है, इसका आधार कहां है, यज्ञ कहां पर स्थित है, इस प्रश्न का उत्तर मेरे दो। यदि आप मेरे प्रश्न का उत्तर दे देंगे तब ये पद यज्ञ के ब्रह्मा का खाली है, आप बैठो और मेरे यज्ञ को कराओ। अब ये व्यक्ति चक्कर में पड़ गया, इसे इस प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम था। इसने सोचा विचारा, उसके बल पर इसका कोई उत्तर अंकित नहीं हुआ। तब इसने कहा महाराज इस प्रश्न का उत्तर तो मेरे पास में नहीं। आयोजनकर्ता ने कहा फिर ठीक है, हमारी आपकी बात थी ना ये कि यदि आप मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे तो फिर मैं आपसे यज्ञ नहीं कराऊंगा, इसलिए आप लौट जाएं और यदि मेरे प्रश्न का उत्तर मिल जावे तो आ जाना, यज्ञ करा देना। ये व्यक्ति लौट गया, लौट करके सीधा गुरु जी के पास में, महात्मा जी के पास में। उन्हें बोले अरे आज तो तुम्हें यज्ञ कराना था, वहां पर गए नहीं? वहां पर ये बोला हाँ गए थे। और बोले यज्ञ करा दिया? बोले ना। बोले क्यों? तो बोले उन्होंने यज्ञ कराने से इनकार कर दिया। बोले ये कैसे हो सकता है, उन्होंने तारीख निश्चित की हुई थी, आमंत्रित किया हुआ था, यह तो उन्हें कराना ही था। तब ये उनका शिष्य बोला महाराज उन्होंने एक प्रश्न किया है और उन्हें कहा कि इस प्रश्न का उत्तर यदि तुम्हारे पास में हो तो मैं तुम्हें अपना यजमान बनाऊं, यज्ञ का ब्रह्मा बनाऊं, तुम यज्ञ कराओ। तो बोले तुमने उत्तर दे दिया? बोले न।
तो बोले प्रश्न क्या था? तब ये शिष्य कहता, महाराज उन्होंने सवाल किया है, उन्होंने क्वेश्चन किया है कि ये यज्ञ कहां पर स्थित है। जैसे गुरुजी ने सुना, गुरुजी भी चक्कर खा गए। तो बोले बेटे इसका तो अर्थ मुझे भी नहीं मालूम, इसका उत्तर तो मेरे पास भी नहीं है। तब शिष्य बोले फिर गुरुजी प्रश्न तो खड़ा हो गया है, इस प्रश्न का उत्तर मिले तो कहां मिले, कैसे मिले? तब ये गुरु शिष्य दोनों बोले जिन्होंने प्रश्न किया है उत्तर भी उसी के पास मिलेगा, क्योंकि प्रश्न करने वाला व्यक्ति साधारण व्यक्ति नहीं है, वो याज्ञिक है। इस प्रश्न का उत्तर उसी के पास में मिलेगा। चलो दोनों चलते हैं और जाकर के उन्हीं से निवेदन करते हैं कि महाराज इस प्रश्न का उत्तर आप ही दो। दोनों गुरु शिष्य अनुकूलता गुरु जी की ना होते हुए भी शिष्य का सहारा लेकर के वो चलते हैं और चल करके सीधे आयोजन स्थल पर पहुंच करके आयोजक महोदय से निवेदन करते हैं, महाराज मैं नहीं आ पाया, स्वास्थ्य अनुकूल नहीं था, मेरा शिष्य आया था, इससे आपने सवाल किया कि आंसर मिले तो मैं तुम्हें यज्ञ का ब्रह्मा बनाऊं, और आपने सवाल किया कि ये यज्ञ कहां पर स्थित है, इसे तो इसका अर्थ मालूम नहीं है। और इसे ही नहीं, गुरु जी कहते हैं मुझे भी मालूम नहीं है। बोले फिर हम कैसे आपसे यज्ञ कराएं यदि आपको भी मालूम नहीं है, इन्हें भी मालूम नहीं है। जब इसका आंसर मिल जावे तो तब आप यज्ञ करा दीजिएगा। तब ये दोनों मिलकर के बोले देखो महाराज हम तो आपसे ही दोनों विनती करते हैं कि आप इस प्रश्न का उत्तर दो कि यज्ञ कहां पर स्थित है, यज्ञ का आधार क्या है। अब ये आयोजन करता महाराज कहते हे महात्मन, हे ब्रह्मचारी, ये यज्ञ वेद में स्थित है, वेद से ही यज्ञ निकला है, वेद के संदेश में ही परमात्मा संकेत करते हैं। और ऋषि दयान जी महाराज भी कहते हैं यदि अधिक आहुति देनी हो तो विश्वानी देव मंत्र के द्वारा आहुति दी जावे। गायत्री मंत्र से भी आहुति दी जाती है, विश्वानी देव के मंत्र से आहुति दी जाती है। पता लगता है कि ये जो यज्ञ है इस वेद में स्थित है। वेद से ही बहुत सारे मंत्रों को लेकर के क्रम वाइज ऋषि दयान जी महाराज ने ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्र, सस्ती वाचन के मंत्र, शांति करणम के मंत्र और अलग अलग यज्ञों के मंत्रों का विधान संस्कार विधि में किया हुआ है। इससे सिद्ध होता है कि जो ये यज्ञ है ये वेद में स्थित है, वेद से यज्ञ निकल करके आया। इस यज्ञ का आधार कोई है तो वो वेद है। यदि वेद मंत्र नहीं बोले जाते और यज्ञ किया जावे तो बाहर की अग्नि तो प्रज्वलित की जा सकती है, लेकिन व्यक्ति के अंतःकरण की अग्नि उसे प्रज्वलित नहीं किया जा सकता, उसे नहीं जगाया जा सकता। उसे जगाने के लिए, उसे प्रज्वलित करने के लिए, उस अग्नि में आधान करने के लिए तो संसार में वेद के मंत्रों का ही निधान किया गया है। इसलिए सिद्ध होता है कि ये यज्ञ वेद में है, वेद से मंत्रों के द्वारा यज्ञ अपने संपूर्णता को प्राप्त होता है। उन मंत्रों की आहुति से ही देवताओं के लिए प्रसाद बनाया जाता, आहुति दी जाती है। तो कहते हैं कि इस यज्ञ का आधार ये यज्ञ वेद में स्थित है। अब दोनों गुरु शिष्य फिर मुस्कुरा करके बोले महाराज सवाल एक और उत्पन्न हो गया। बोले क्या? बोले माना कि ये यज्ञ वेद में स्थित है, लेकिन ये वेद कहां पर स्थित है? वेद भी तो कहीं स्थित है, इसका भी तो कोई आधार होगा। तो ये वेद कहां पर स्थित है? अब आयोजन करता महाराज कहते ये यज्ञ वेद में स्थित है, वेद वाणी में स्थित है। अगर वेद को वाणी के द्वारा ना बोला जावे तो कैसे पता लगेगा? इसलिए आयोजन करता कहते इस वाणी के द्वारा मंत्र पाठ कर कर के ही जब स्वाहा स्वाहा की आहुति दी जाती है तो यदि ना बोले तो वेद कहाँ होगा? वेद वाणी में। इसलिए बहुत लोगों में दक्षिण भारत में गुरुकुलों के अंदर अब ये परंपरा है कि वहां के विद्यार्थी, वहां के ब्रह्मचारी इस वेद को कंठ करते हैं।
किसी को एक वेद कंठ है, किसी को 2 है। इसी से द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी ये वेद पाठी बनते हैं। जिसे जितने वेद याद हैं, कंठ हैं, वो उतना द्विवेदी, त्रिवेदी, वेदी। तो बोले ये वेद का जो आधार है, वेद की जो स्थिति है, वह वाणी में स्थित है, वाणी में रहता है, वाणी से प्रकट होता है, वाणी से बोला जाता है। तब ये महात्मा और शिष्य फिर मुस्कुराए और मुस्कुरा करके एक दूसरे की ओर मुख कर करके फिर आयोजक से कहते हैं, महाराज माना कि ये यज्ञ वेद में स्थित है और ये वेद वाणी में स्थित है, लेकिन ये वाणी कहां पर स्थित है, इसका वाणी का आधार क्या है? सवाल तो उत्पन्न हो गया कि वेद वाणी में, ये वाणी का आधार क्या है जिससे वाणी काम करती है, जिससे वाणी बोलती है, इस वाणी का आधार क्या है? तब आयोजक महोदय कहते, हे महात्मन ब्रह्मचारी, इस वाणी का आधार मन है। मन जिस जिस इंद्रिय से लगता है वो इंद्री काम करती है। मन आंखों से लगे तो आंखें देखती हैं, मन कानों से लगे तो कान सुनते हैं, मन जीवा से लगे, वाणी से लगे तो वाणी बोलती है, मन हाथों से लगे तो हाथ काम करते हैं, पैरों से लगे तो पैर काम करते हैं। ये मन ही है, जिस इंद्रिय के साथ में लग जाता है वही सक्रिय हो जाती है, काम करना शुरू कर देती। मन यदि नहीं लगता उस इंद्री से, इंद्री होते हुए भी देखती नहीं है, कान होते हुए भी सुनते नहीं है, वाणी होते हुए भी शब्द का प्रवाह नहीं निकलता है। इसलिए इस वाणी का यदि कोई आधार है तो वो मन है। ये वाणी मन के आधार पर रहती है, मन से ही संचालित होती है, मन ही इसका आधार है। इसलिए वाणी का आधार ये मन है और ये मन बनता है अन्न से। इसलिए कहा करते हैं, जैसा खावे मन, जैसा खावे अन्न वैसा बने मन। मन वैसा ही जैसा आपका भोग्य पदार्थ है। हमने देखा बहुत लोगों को, और जिनके अभक्ष्य पदार्थ है उनकी जबान से हमने देखा शब्दावली में गाली, और ले लो, उसे पीट लो, उसे मार दो, उसे कत्ल कर दो। काम ही उनका भोजन ऐसा है, अभक्ष्य पदार्थ खाते हैं। जैसा खाते हैं वैसा मन बन जाता है, वैसे शब्दावली मुंह से निकलती है। तो यदि आपका मन शुद्ध होता है, पवित्र होता है, सात्विक होता है, तब आपकी वाणी, जब ये वाणी से लग जाता है, तब गायत्री मंत्र ही निकलेगा, स्वस्ति वाचन ही बोलोगे। दिव वन पवित्र है आपका। इसलिए इस वाणी का आधार यदि विचार कर करके देखें तो ये मन ही है, आधार वाणी का मन है। तब ये फिर मुस्कुराए, बोले महाराज सवाल फिर आगे का भी उत्पन्न हो गया। बोले अब क्या हुआ? बोले माना कि ये वाणी मन में स्थित है, मन इसका आधार है। फिर ये मन का आधार क्या है? मन कहाँ पर रहता है? इसका आधार कहाँ है? ये कहाँ टिका रहता है? फिर आयोजक महोदय कहते हैं, महाराज मन का आधार तो अन्न है, अन्न से ही मन बनता है। इसलिए अपने अन्न को शुद्ध रखना चाहिए। भंडारे के भोजन ज्यादा नहीं करने चाहिए। ये भंडारे किस उद्देश्य से किए जाते हैं, कैसे धन से किए जाते हैं, वो भंडारे का स्रोत क्या है, इस सब की जांच परख कर करके ही कुछ भोजन करो। अन्यथा कुछ भंडारे ऐसे किए जाते हैं, इतना पाप किया, लाख रुपए कमाए पाप से, धोखे से, छल से, 20,000 रुपया भंडारे में लगा दिया, चलो पाप से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन मुक्ति नहीं मिलती। जो भोजन करेगा भंडारे का, उसका प्रभाव उसके ऊपर भी होगा। आनंद स्वामी लिखते हैं, मोहन आश्रम हरिद्वार के अंदर जहां ऋषि दैन जी महाराज ने पाखंड खंडी पताका लगाई हुई है, महात्मा हंसराज जी वहां टिके हुए थे। कई दिनों से कार्यक्रम चल रहे थे। तभी एक वानप्रस्थी आए और वानप्रस्थी आकर के कहता, महाराज आज तो मैं लुट गया, और रोए। हंसराज जी बोले, लुट क्या गए? तुम्हारे पास है तो कुछ है नहीं है, सफेद धोती बांध रखी है, इसमें लूटना पिटना क्या? लेकिन वानप्रस्थी रोए, महाराज मैं बहुत दिनों से उपासना करता हूँ, साधना करता हूँ, तपस्या करता हूँ और प्रभु का ध्यान करता हूँ,
लेकिन आज मैं जब भी साधना में बैठा, जब भी साधना के लिए बैठता हूँ, तभी मैं अनुभव करता हूँ कि मेरे हृदय पटल पर एक महिला लाल साड़ी पहने हुए, बाल खुले हुए, बिखरती हुई, रोती हुई, बार बार उसका चित्र अंकित होता है। और मैं ध्यान लगाऊं तो लगे ना, तो मैं बैठूं तो मुझसे बैठा ना जाए, बार बार उसका रुदन मेरे कानों को अनुभव होता है। और वो महिला जवान लाल साड़ी में मुझे नजर आती है। हंसराज जी बोले, अच्छा ये तो बता बेटा, तूने भोजन कहाँ किया था? बोले, यहाँ पर ऋषिकेश में बड़े भंडारे होते हैं, हरिद्वार में भंडारे होते हैं, भंडारे में भोजन किया था। बोले, जा करके पता कर करके आ भंडारा किसने किया था। आनंद स्वामी लिखते, वो व्यक्ति गया वानप्रस्थी, और जो भंडारे करने वाले उनसे पूछा, महाराज वो जो कल भंडारा था किसने किया था? जानकारी की गई, किसी सेठ ने वो भंडारा उस समय किया था, अभाव में चला गया था, कर्ज में डूब गया था, अपनी जवान बेटी का विवाह किसी विदुर से 20,000 रुपए लेकर के कर दिया था। सोचा था 20,000 रुपए आ गए हैं, 15,000 कर्ज में दे दिए, 5,000 भंडारे में लगा देता हूँ, पाप से बच जाऊंगा। आकर के वो बताते, महाराज वो भंडारा ऐसे किसी सेठ ने किया था, अपनी जवान बेटी का विवाह किसी विदुर से 20,000 रुपए लेकर के उसने कर दिया था। तब हंसराज महात्मा जी कहते, रे ये वही कन्या है जिसका विवाह उन्होंने उस विदुर से किया है, ये वही तुम्हारे हृदय पटल पर रोती बिखलती हुई प्रकट होती है। बेटा 1 हफ्ते तक गंगा जल पर रहना, गंगा जल पीने से उस अन्न का प्रभाव 1 हफ्ते में समाप्त होगा, इसलिए गंगा जल पे रखो, उपवास रखो, तब तुम्हारा ये हृदय पवित्र होगा, इस अन्न का प्रभाव समाप्त होगा। आनंद स्वामी लिखते हैं, 1 सप्ताह गंगा जल पर रहने के बाद में तब उसके हृदय पटल से वह चित्र गायब हुआ, डिलीट हुआ, तब उसकी साधना लगने शुरू हुई। कहने का अभिप्राय, यदि हम अन्न जाने अनजाने में, इसलिए कभी भी जो ठेली वाले होते ना, कहीं भी ठेली लगी हुई है पकौड़ों की, पकवान की, और आप ले लेते हैं, खा लेते हैं, इधर उधर देखते नहीं उनका रहन सहन का है। मैंने देखा कई ठेले वालों को, इधर वो ठेला लगा रखा है, और जब देखा कि कोई नहीं है तो वो बीड़ी पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, आंख नाक कान में उंगली डाल रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। और फिर उसी हाथ से, हाँ क्या लेने का, अच्छा वो लेने का, टिक्की, छोले, उसी पे प्याज, और वही हाथ काम कर रहा है। ये सब देख करके तसल्ली से कर करके, हाँ ये व्यक्ति ठीक है, साफ सफाई वाला है, सफाई का ध्यान रखता है, तब उससे लिया करे, ऐसे नहीं। इसलिए पता लगता इस संसार के अंदर मन का जो आधार है, ये मन का आधार अन्न है। अन्न जब पवित्र होता है तब ये मन भी पवित्र होता है। जब मन पवित्र होता है तो फिर बोले चलो यज्ञ में, चलो सत्संग में, चलो घर में सत्संग कराते हैं, तब ये मन। और जब ये मन राजसिक होता है तब व्यक्ति का मन क्या करता, बोले चलो कुछ खरीदो, गाड़ी खरीद लो, मोबाइल खरीद लो, कपड़े खरीद लो, ये उनमें राजसिक सुख अनुभव करता है, खरीदारी करने में। और जब और भी इसका मन राजसिक से तामसिक होवे, तब तामसिक मन होते ही तब ये पड़ा रहता है घर में, आलस में, परमात्मा में, ना कुछ करना ना कुछ धरना, बस खाए और सोए, उसी में सुख अनुभव करता है। इसीलिए अपने अन्न को पवित्र रखें, इस अन्न से ही ये मन बनता है। जब ये बात आई कि अन्न का जो, मन का जो आधार है वो अन्न है, तब ये फिर मुस्कुराए, और मुस्कुरा करके महात्मन और ब्रह्मचारी बोले, महाराज सवाल एक और उत्पन्न हो गया। बोले अब क्या उत्पन्न हुआ? तब ये सन्यासी कहते हैं, माना कि महाराज ये यज्ञ वेद में स्थित है, वेद वाणी में स्थित है, वाणी मन में स्थित है, मन अन्न में स्थित है, लेकिन ये अन्न कहाँ स्थित है? इस अन्न का भी तो कोई आधार होगा। जैसे ये अन्न बनता है, इसका आधार क्या है? तब आयोजक महात्मन कहते या कराने वाला कहता, इस अन्न का आधार जल है। यदि जल न बरसे तो अन्न की उत्पत्ति भी नहीं होगी। वर्षा न हो तो सूखा पड़ जाता, तब खेत में एक दाना भी उत्पन्न नहीं होता, और जब अन्न उत्पन्न नहीं होता तो बाजार से धन भी उत्पन्न नहीं होता।
अन्न बाजार में जाता, फल फ्रूट बाजार में जाते, वहां से धन आता, वो धन बाजार में आता, तब बाजार में रौनक रहती है। और सूखा पड़ जाए, अन्न ना हुए तो सन्नाटा। तब ये कहते हैं महाराज इस अन्न का आधार जल है, और ये जल खाली जल ही नहीं है। बोले फिर? बोले आप आचमन करते हैं सत्यम यश श्रीमयी स्वाहा। बोले ये जल श्री है, ये जल लक्ष्मी है, लक्ष्मी का आधार है ये जल, इससे लक्ष्मी उत्पन्न होती है। यदि वर्षा ना हो, देखो उन इलाकों में जहां रेतीले या क्षेत्र हैं, ना वर्षा होती है, सन्नाटा है, सूखा है, ना फल है, ना अन्न है, कुछ भी उत्पन्न नहीं होता। इसलिए ये जल श्री है, जैसे लक्ष्मी श्री होती है। जैसे लक्ष्मी को बचा करके रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं, तिजोरी में बंद कर करके रखते हैं, कोई लूट ना लेवे, कोई व्यर्थ में ना हमसे छीन लेवे, ऐसे ही ये जल भी श्री है। इसलिए कहते हैं सेव वाटर, पानी बचाओ। अगर आप पानी को व्यर्थ बहाते हैं तब गड़बड़ हो जाती है, तब आपका जन्म, यदि आप पानी को व्यर्थ बहाएंगे, कहां परमात्मा आपका जन्म दे देवे। देखो राजस्थान में जाकर के, जब दूर इलाकों में हम लोग जाते हैं कार्यक्रम करने के लिए, तब स्नान यदि करना हो तो घर घर से एक एक डब्बा पानी आता है। इतना अभाव पानी का है, 10 घर से 10 डब्बे पानी आया तो एक बाल्टी। और जब नहाने बैठते हैं, बोले नहीं महाराज ऐसे नहीं। बोले कैसे? इतना लोहे का बड़ा पात्र लेकर के आते हैं, जैसे हम तसला प्रयोग करते हैं उस शब्द को। बोले इसमें बैठ करके नहाओ। बोले इसमें क्यों? बोले पानी खराब नहीं होगा, ये पानी पेड़ों के काम आएगा, पशुओं के काम आएगा। इतना अभाव है। और दूध कितना है, घी कितना है कि जब वहां राजस्थान में भोजन करते हैं तो ये बड़े बड़े बेले टाइप, उनमें घी भरा हुआ है और बाजरे की रोटियां डुबो दें, और डुबो करके जब तोड़ करके खाते हैं, घी है। पानी की दिक्कत बहुत है। इसलिए पानी यदि व्यर्थ बहाएंगे, तब ये पानी का अभाव व्यर्थ में बहाया हुआ इस ऋण से उऋण होने के लिए, तब आपको वहां जहां कुओं से पानी खींचा जाता है, बड़ी मुश्किल से पानी निकलता है, तब आपका जन्म वहां होगा। इसलिए इस पानी को व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए, क्योंकि ये पानी, ये जल श्री है। और इस जल को आपे भी कहते हैं, आपे परमात्मा को भी कहते हैं, आपे जल को भी कहते हैं। इसलिए ये जल श्री है, ये जल लक्ष्मी है। अन्नमय प्राणम, अन्न जो हमारे प्राण है, जिनसे जीवन मिलता है, उसका जो आधार है वो जल है। इसलिए जल को बचा कर, जैसे ये उत्तर सुना कि इस अन्न का आधार जल है, तब ये महात्मा और ब्रह्मचारी फिर यज्ञ कराने वाले की ओर मुखातिब होते हुए कहते हैं महाराज, माना कि इस मन का आधार ये अन्न है, लेकिन इस अन्न का आधार ये जल हो गया, लेकिन जल का भी तो कोई आधार होगा। इस जल का आधार क्या है? तब आयोजक कहते हैं महाराज इस जल का आधार कल बताएंगे, क्योंकि आज घड़ी आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दे रही है। इसलिए इस चर्चा को कल आगे बढ़ाते हुए जारी रखेंगे कि इस अन्न का आधार जल है, तो जल का आधार क्या है, आगे की चर्चा कल। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी महानुभाव का हृदय से आभार, अभिनंदन, वाणी को विराम। ओम शम। ओम देवहु शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांति राप शांति रोषधय शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देव शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शाहमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम जो बोले सो अभय। महर्षि दयानंद की, स्वामी विरजानंद की,
स्वामी श्रद्धानंद की, पंडित लेखराम की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की, योगी राज श्री कृष्णचंद महाराज की, देश के शहीदों की, भारत माता की, गौ माता का, आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की वैदिक ध्वनि। वैदिक अभिवादन, सभी को सादर।